देशमुख हवेली की नई शुरुआत। देशमुख हवेली की सुबह हमेशा मंत्रों की गूंज से शुरू होती थी। पूजा कक्ष में घी की लौ जल रही थी, अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उद्धरण चिन्ह। शिवाय देशमुख हवेली का बड़ा बेटा अपनी नई पत्नी तपस्या के साथ खड़ा था। कल रात सिंदूरदान की रस्म हुई थी। माया देशमुख शिवाय की मां हर रस्म को अपनी निगरानी में करवाती थी। उनके लिए घर की परंपराएं धर्म की तरह थीं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। तपस्या ने लाल साड़ी पहनी थी। माथे पर सिंदूर की रेखा चमक रही थी। शिवाय ने कल सिंदूर लगाते हुए कहा था, ये सिंदूर सिर्फ सिंदूर नहीं है, ये शत्रु की सीमा में घुसकर वार करने की ढाल है। अब हम सब कुछ एक टीम की तरह करेंगे, एक दूसरे पर पूरा विश्वास, हर कदम पर एक ताल में। तपस्या ने मुस्कुराकर कहा था, जो बॉस कहेंगे शिवाय करेगा। लेकिन सुबह की पूजा में सब कुछ वैसा नहीं चल रहा था। माया ने तपस्या से कहा कि साड़ी का पल्लू सिर पर रखो। तपस्या ने हल्के से मना कर दिया, मुझे ये साड़ी इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसे अपनी इच्छा से जैसे चाहूं पहन सकती हूं। माया की आंखें सिकुड़ गईं। शिवाय चुप रहा। रस्म आगे बढ़ी। अक्षत लेखन का समय आया। माया ने समझाया, ये अखंड चावल समृद्धि के प्रतीक हैं। नई दुल्हन अपने हाथों से अपना पूरा नाम नए कुलनाम के साथ लिखती है। ये घोषणा है कि अब वह इस घर, इस परिवार और इस वंश की हिस्सेदार है। फिर ये चावल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तपस्या ने कलम उठाए और लिखा, तपस्या रुद्र देशमुख। माया ने देखा और कहा, रुद्र नहीं, शिवाय। तपस्या ने मुस्कुराते हुए ऊपर लिख दिया, जगधात्री शिवाय देशमुख। फिर नीचे का नाम काट दिया। पंडित जी हंस पड़े, वाह बिटिया, ये मंदिर बहुत सिद्ध है। यहाँ हुई शादियाँ कभी नहीं टूटती। भगवान आप दोनों का वैवाहिक जीवन अटूट रखें। माया चुप रही, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ गई। मंदिर की परंपरा थी कि हर नवविवाहित जोड़ा पूजा पुस्तिका में नाम लिखता है। शिवाय ने लिखा, शिवाय देशमुख। तपस्या ने लिखा, तपस्या रुद्र देशमुख। फिर ऊपर लिखा, जगधात्री शिवाय देशमुख। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया। जय माता दी। हवेली लौटते समय माया ने कहा, अब बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लो, सबसे पहले मुझसे। तपस्या रुक गई। सासू माँ, हमने तो पैर छूने की रस्म कल ही की थी ना, अब फिर क्यों? माया ने कहा, ये घर की परंपरा है। तपस्या ने सिर पकड़ लिया, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं आराम कर लूंगी। वह ऊपर चली गई। माया हैरान रह गई। नीचे हॉल में आरती काकी ने माया से कहा, लगता है हमने गलती कर दी। ये लड़की तो बिल्कुल आज्ञा मानने वाली नहीं है। माया ने गहरी सांस ली। शादी को 2 ही दिन हुए हैं, पूजा में भी उसने ऐसा व्यवहार किया। मुझे लग रहा है हमने गलत चुनाव किया। महेश काका ने पूछा, आरती तुम क्या सोचती हो? आरती ने कहा, माया ने ही तो चुना था, बिना किसी से पूछे। जो पहला रिश्ता आया हाँ कर दी। मैं कहती थी और लड़कियां देख लो, लेकिन नहीं। महेश ने कहा, लेकिन तुम भी तो माया का साथ दे रही थीं। अब तपस्या को दोष मत दो। आजकल की लड़कियां पहले दिन से सब नियम नहीं मानती। अगर हम उम्मीद करें कि वह तुरंत हमारे रंग में ढल जाए तो हमारी अपेक्षाएं गलत हैं। तपस्या में थोड़ा बचपना है, सवाल पूछने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उसके सवाल गलत नहीं हैं। माया ने टोका, बस करो। मैंने तपस्या को उसके संस्कार, उसके गुण देखकर चुना था। सोचा था वह रुद्र को संभाल लेगी। ऊपर कमरे में शिवाय और तपस्या अकेले थे। तपस्या की आंखें नम थीं। शिवाय ने पूछा, नीचे तुमने ऐसा क्यों किया? तपस्या ने कहा, क्योंकि तुमने मेरा साथ नहीं दिया। सबके सामने मैं अकेली पड़ गई। तुम चुप रहे, मुझे लगा मैं पराई हूँ। माया ताई हर पल मुझे याद दिलाती हैं कि ये उनका घर है और मैं सिर्फ मेहमान। मैं अपना घर बनाना चाहती हूँ, हमारा घर, न कि सिर्फ उनके नियम मानना। शिवाय ने हाथ थामा। मैं चुप इसलिए रहा क्योंकि माया ताई को जानता हूँ, उनसे सीधे टकराने से बात बिगड़ जाएगी। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तपस्या ने कहा, लेकिन मुझे लगता है तुम उनकी कठपुतली हो। मैं यहाँ अपना स्थान बनाना चाहती हूँ। शिवाय ने कहा, तुम्हें घर के नियम समझने होंगे, ये सब इतना सरल नहीं है। माया ताई की प्रकृति जटिल है, शांत रहो, नहीं तो तुम्हारा ये आवेग मेरी योजना बिगाड़ देगा। तपस्या चुप हो गई। नीचे हॉल में बातें चल रही थीं। आरती ने कहा, तपस्या हर चीज पर सवाल उठाती है। महेश ने जवाब दिया, आजकल की लड़कियां ऐसी हैं, हम उम्मीद न करें कि वह पहले दिन से सब मान ले। माया ने कहा, मैंने उसके गुण देखकर चुना था। तभी दरवाजा खुला। अंदर आई जगधात्री, लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। सब स्तब्ध रह गए। महेश काका बोले, जगधात्री बेटी तुम यहाँ? जगधात्री ने हाथ जोड़े। माया ताई, महेश अंकल, मैं आशीर्वाद लेने आई हूँ। माया चौंकी। शादी के बाद दुल्हन ससुराल जाती है ना, तुम यहाँ क्यों? जगधात्री ने शांत स्वर में कहा, शादी के बाद दुल्हन का घर उसका ससुराल ही होता है, और ये मेरा ससुराल है। मैंने शिवाय से शादी कर ली है। कल रात जो गलत हो रहा था उसके खिलाफ कदम उठाना पड़ा।
कभी अपने ही हमें मजबूर कर देते हैं। माया की आवाज़ कांपी। अचानक शादी, ये क्या है? जगधात्री ने कहा, सच्चाई है। मैं सबसे पहले आपके पास आशीर्वाद लेने आई हूँ। महेश अंकल, आशीर्वाद दीजिए कि आगे के जीवन में कितने भी संकट आएं, जीत सच्चाई की हो। महेश ने आशीर्वाद दिया, बेटी, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। माया ने कहा, ठीक है, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मन में सवाल था, लेकिन तुम शादी के बाद यहाँ क्यों? अपने घर क्यों नहीं गई? जगधात्री ने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा घर है। उर्मिला याद है ना, मैं उर्मिला की बेटी हूँ। आप मेरे बड़े हैं। सब समझ गए। पहले जगधात्री को पसंद किया गया था, लेकिन माया ने जल्दबाजी में तपस्या चुन ली। अब सच्चाई सामने थी। शिवाय ऊपर से नीचे आया। उसने जगधात्री का हाथ थामा। दोनों ने सबके सामने सिर झुकाया। माया की आंखें नम हो गईं। उन्होंने जगधात्री को गले लगा लिया। बेटी, मुझे माफ करना, मैंने गलती की। तुम ही इस घर की सही बहू हो। जगधात्री ने पैर छुए। सासू माँ, आपने जो सही समझा वही किया। अब हम सब मिलकर घर को और मजबूत बनाएंगे। तपस्या ऊपर से सब देख रही थी। उसका मन भारी था। रुद्र उसके पास आया। ये सब क्या हो रहा है? तपस्या ने कहा, शायद जो सही है वही हो रहा है। हवेली में अब नई हवा बह रही थी। पुरानी परंपराएं थीं, लेकिन अब उन्हें नया अर्थ मिल रहा था। जगधात्री ने घर में कदम रखा था, वह बहू जो पहले से इस घर की आत्मा थी। तपस्या और रुद्र को समय चाहिए था समझने के लिए, लेकिन सच्चाई जीत गई थी। बाहर सूरज निकल आया था। हवेली के आंगन में नई रोशनी फैल रही थी। देशमुख परिवार की कहानी अब प्रेम, समझौता और सच्चाई की नई दिशा में बढ़ रही थी।